बोलिए ओम शांति। एक बार और बोलिए ओम शांति। आज आप बच्चों को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, यहाँ पे आध्यात्मिक पढ़ाई जाती है और यह ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की जो शिक्षा है वह आपके बुद्धि और एकाग्रता को बढ़ाती है। जिन बच्चों की एकाग्रता अच्छी हो जाए तो उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई में सफलता प्राप्त होती है। सुनाई पड़ रहा है ना बच्चों को? इतना तेज बोल ही रहे हैं तो आपकी एकाग्रता बढ़ाने के लिए, आपके शक्ति को जागृत करने के लिए यह आध्यात्मिक जो ईश्वरी विश्वविद्यालय है वह कुछ बातों को और उस योग के बारे में प्रैक्टिकल करा के बताया जाएगा कि कैसे आप अपने जीवन में सफलता के उच्च कोटि पर पहुंच सकते हैं। तो यह संस्था पूरे विश्व में है। यह संस्था स्वयं इस धरती पर परमपिता परमात्मा स्वयं निराकार आकर के शिक्षा को, इस ज्ञान को दिया और जो आज के समय में सभी मानव जात के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो हर बच्चे यही चाहते होंगे न कि उनके जीवन में सुख शांति आनंद प्रेम रहे और सभी के माता पिता इसी लक्ष्य से बच्चों को भेजते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं। कौन से बच्चे बन जाए? आज तो खैर भले प्रजातंत्र है, लेकिन राजा का मतलब कि जिसके जीवन में कोई चीजें जो है कमी किसी प्रकार की न रहे। तो अब जो है हमें अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए हम बच्चों को जैसे स्कूलों में पढ़ाया जाता है, शिक्षाएं दी जाती है, उसी प्रकार यह राजयोग की ऐसी शिक्षा है कि जिसको जितना आप ग्रहण करेंगे फिर यह शिक्षा आपके जीवन में क्या करेगी? यह आपको लाभ प्रदान कराएगी। यह आत्मबल और आत्मविश्वास को आपको इतना बढ़ा देगी कि आप अपने लक्ष्य को जो है प्राप्त कर लेंगे जो है। तो इसको समझने के लिए और इसको प्राप्त करने के लिए, एकाग्रता को बढ़ाने के लिए एक बात को समझना बहुत जरूरी है। वह एक मूल चीज क्या है? वह है अपने अंदर की शक्ति को पहचानना। यही नहीं है, जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोग शाम सूरज ढल गया था और नाव पे सवार हुए, सारे लोग बैठ गए और नाव खेवने लगे। पतवार क्या है? चलाते रहे, रात भर चलाए, रात भर गाए बजाए, गीत गाए और जब सवेरा हुआ तो देखा कि नाव जहाँ की तहाँ है। वो बैठ गए लेकिन उन्होंने पतवार उसका खोलना भूल गए। जिस खूंटे में नाव बंधी थी वो बंधी की बंधी रह गई और रात भर पतवार क्या होते रहे? चलाते गए। सारा मेहनत क्या हुआ? व्यर्थ हो गया। तो ऐसे भी बच्चे होते हैं, वो किताब खोल के बैठे रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और पता चलेगा जब पेपर में लिखने का आया तो पता चला कुछ भी 10 नंबर भी प्राप्त नहीं कर पाए। तो सारा जागना उठना सारा क्या हो जाता है? व्यर्थ हो जाता है। तो इसी प्रकार हमारे पूरे शरीर के जो संचालित करने वाली होती है आत्मा होती है और उसी आत्मा को जब याद करेंगे, आत्मा जब अपने शक्तियों के द्वारा अंतर गहराई में उतरती है और उस परमात्मा को याद करती है तो हमारे अंदर की सारी शक्तियां क्या होने लगती हैं? सारी ऊर्जा क्या होने लगती हैं? जागृत होने लगती हैं। उसी को कहते हैं राजयोग। क्या कहते हैं? जो है राजयोग। वह ऐसा राजयोग, वह ऐसा चमत्कार आपके जीवन में करेगा
कि आप सफलता के हर श्रेणियों को तेजी से क्या होते जाएंगे, पार करते जाएंगे। जो है अब राजयोग करने के लिए आपको जंगल में जाने का या कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती है। आप का मन और आप कुछ भी पढ़ेंगे, कुछ भी आपको समझाया जाएगा, तुरंत आप उसको क्या कर लेंगे, कैच कर लेंगे। और जब आप दिन भर बोलते रहेंगे, दिन भर हंसते रहेंगे, दिन भर बोलते रहेंगे, उससे क्या रहेगा, जो है वो जो है आपकी पावर क्या रहेगी, वो डिस्ट्रॉय रहेगी। आपको कुछ भी समझाया जाएगा, कुछ भी सिखलाया जाएगा, आप जल्दी से कैच नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कोई भी विषय को आपको जल्दी समझना है, उसको आपको कठिन लग रहा हो, जो विषय कठिन लग रहा हो, उसको आप क्या करिए, आप उस क्षण तक शांत रखिए अपने आप को, आधा एक घंटा साइलेंस रखिए, फिर उसको पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। देखिए आपको जल्द से जल्द सफलता क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। ओम शांति। से मस्जिद की सिस्टर इंचार्ज हैं शकुंतला देवी हैं, जिनके द्वारा यह मन और बुद्धि के बच्चों के विकास के लिए ज्ञान आप तक पहुंचाने के जो है निमित्त बने, तो हम आपका भी आभारी हैं। तो हम सूरज भाई जी को दे रहे हैं, आप जो है बच्चों को उस योग के बारे में प्रैक्टिकल करके और कुछ बातें बताएंगे। ओम शांति। धन्यवाद। प्यार से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। सबका परिचय देने वाले हम सभी के बड़े भैया, आपके संकल्प से ही परम आदरणीय बड़ी दीदी जी के माध्यम से पूरे खलीलाबाद जनपद के सभी विद्यालय और महाविद्यालयों में आप सभी बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, विशेषकर स्मरण शक्ति के विकास के लिए राजयोग मेडिटेशन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सीधे हम उसी पे चलते हैं, बाकी बात हम पूर्व एसडीएम साहब से भी सुनेंगे। तो सीधे हम मेडिटेशन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, आप सभी की जो सबसे बड़ी समस्या है, तो इसमें क्या है, जो सबसे बड़ी समस्या आपकी है कोई चीज भूलने की, है ना। जैसे आप पढ़ाई करते हैं, एग्जाम आता है, सोचिए आपका कल एग्जाम है, तो आज क्या करेंगे, आप सभी तैयारी करेंगे ना। तो सोचना माने देखना। आप सोचिए कल एग्जाम है, तो आज सभी कहाँ हैं, घर पे, सभी लोग घर पे है ना, तैयारी कर रहे हैं सारा। मान लीजिए हिंदी का पेपर है, तो आप लोग किसकी तैयारी करेंगे, उर्दू का। हाँ, तो सभी लोग सामने हिंदी का बुक आ गया, सभी लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ लिए सभी लोग। और पढ़ने के बाद क्या होता है, अपना प्रवेश पत्र लेकर, कोई साइकिल लेकर, कोई पैदल चलता है स्कूल के लिए। तो जैसे ही स्कूल के लिए चलते हैं, 10% रास्ते में होता है सभी के साथ, मुड़ी ला बोलिए यहाँ से अनु होता है। चलिए, जैसे आप विद्यालय में पहुंचे, एंट्री किए, आपको पेपर मिला, पेपर को पढ़ते समय ही 10% गायब हो जाता है, नहीं होता है। तो 10% वहां, 10% यहाँ। आज जब लिखने जाते हैं तो लिखने चाहते हैं कुछ और, लिखा जाता है तो 10% और गायब, यानी 30% गायब हो गया। क्यों? क्योंकि आपकी स्मरण शक्ति कमजोर है। आ गया समझ में? सबसे बड़ी कारण क्या है, भूलने की समस्या। ये कब क्यों होता है बच्चों? क्योंकि आप एकाग्रता से पढ़ाई, कोई भी कहता है मन लगा के पढ़ो, क्या कहता है? कोई कहता है नाक लगा के पढ़ो, कोई कहता है, सब लोग क्या कहता है, मन लगा के। अच्छा, पढ़ रहे हैं, मन, किसी ने आपको डांट दिया है, आपकी मम्मी चाहे पापा चाहे कोई, किताब तो देख रहे हैं, मन में बता देंगे कहाँ लगा आपका मन, आपके पिताजी में या मम्मी में या पापा में। आपका योग किससे लगा है? ये भी एक योग है। या फलाने हमको कह दिया ना, कल उसको हम बताएंगे, आपके घर को समझे, वाह हमारी बेटी तो खूब पढ़ रही है, एकदम रात भर पढ़ रही है, पता नहीं इसका नंबरवा क्यों कम आ जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि कुछ और पढ़ रही है, वो समझ आ रहा है ना।
जो कुछ आप सोचते हो क्या करते हैं, पढ़ते हैं। और योग से क्या होता है, आपका मन एकाग्र हो जाता है। ठीक है, तो योग का मतलब होता है जोड़। किसका किससे जोड़, तुम आत्मा का परमात्मा से जोड़ या मिलन। तो योग में दो चीज जानना है, उसके बाद से मेडिटेशन का अभ्यास कराएंगे। पहला कि मैं कौन हूं, पहले क्या जानना है। अभी किसी से पूछें तो कहेंगे कि मेरा नाम रिंकी है, मेरा नाम टिंकी है, चाहे पिंकी है, कुछ भी बताएंगे ऐसे। लेकिन बच्चों ये क्या है, ये शरीर का नाम है। और शरीर क्या है, एक मोटर कार की तरह, एक गाड़ी की तरह। और अभी भाई साहब ने बताया कि आत्मा क्या है, ड्राइवर है। आत्मा क्या है, मान लीजिए उस गाड़ी में ड्राइवर बैठे हैं, पूछा जाए कि भाई साहब कौन है, कहेंगे मैं गाड़ी हूं। सही उत्तर है। तो वैसे ही आपसे पूछा जाता है आप कौन है, तो कहते हैं मैं रिंकी हूं। तो सही उत्तर है, क्योंकि आपका शरीर क्या है, गाड़ी है। इस गाड़ी को चलाने वाले कौन है, आप सभी कौन है, गाड़ी हूं। दो चीज होता है, मैं और मेरा। जैसे गाड़ी और ड्राइवर, ये शरीर गाड़ी हुआ तो आत्मा क्या हुआ, ड्राइवर। आप सभी कौन है, ड्राइवर। आत्मा कौन है, आप सभी कौन है, आत्मा। इसी को इंग्लिश में सोल कहते हैं, उर्दू में रूह कहते हैं, और अध्यात्म के भाषा में आत्मा कहते हैं। इसीलिए कहते हैं जिंदगी एक किराए का, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी घर से बाहर, आपको नहीं कह रहा हूं, मतलब कभी भी निकलना पड़ेगा। कब निकलना पड़ेगा, जब आवाज देगी। कब आवाज देगी, जैसे घंटी जब लगता है सारे बच्चे तैयार हो जाते हैं, दूसरी घंटी, फिर टर्न, 1 घंटी लगा, तीसरी घंटी। वैसे जब ऊपर वाली घंटी लगेगी तो देखेंगे दांत टूटेगा तभी बुलाएंगे। जिसको होगा कभी किसी को बुला सकते हैं। बच्चों कोरोना काल में कब चला कौन गया उसको कोई गारंटी नहीं था। वो देखकर गया था कोरोना की, इसको लेकर जाएंगे, इसको लेकर नहीं जाएंगे। तो कहने का मतलब मरने से पहले, इस दुनिया से जाने से पहले कुछ ऐसा काम करके जाएं ताकि जाने के बाद भी लोग याद करें। जैसे कब होगा, जब अपने आप को आप जानेंगे। जब एक नरेंद्र नाम का बालक अपने आप को जान गए कि मैं कौन हूं, तो स्वामी विवेकानंद बन गए। जब एक मनु नाम की बालिका अपने आप को जान गई कि मैं कौन हूं, तो क्या बन गई बताएं। अब एक दोहा बताएंगे, कविता बताएंगे, अपने आप पर बता देंगे कौन है, बताएं। बुंदेले हर मोड़ों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो। हाँ, तो मनु क्या बन गई, झांसी की रानी। कब बनी, जब अपने आप को जानी। तो आप भी अपने आप को जानना चाहते हैं ना। कौन है आप सभी, आत्मा। कौन है, यह आपका शरीर है। शरीर आपका है लेकिन आप क्या है, आत्मा है। समझ गए ना आप, इसलिए कहते हैं ट्विंकल ट्विंकल। तो आप सभी क्या हैं, स्टार हैं। क्या है, यानी आत्मा है। स्टोन का बिंदी देखे आप लोग ना, वैसे ही हमारी आत्मा यहाँ रहती है। कहाँ पे, टीका कहाँ लगाते हैं, अच्छा यहाँ भी तो लगा सकते हैं टीका, काला टीका लगाते हैं। हंसी नहीं, सही बात है, नहीं बात है। टीका तो यहाँ भी लगा सकते थे, बिंदी यहाँ भी लगा सकते थे, तो कहाँ यही लगाते हैं। कभी आपने प्रश्न किया है कि नहीं, नहीं किया है, लेकिन आप प्रश्न करिएगा, किसी पूछिएगा आप टीका कहाँ यही लगाते हैं, क्या नहीं यहाँ लगा लेते हैं, वहाँ काला टीका लगाते हैं। हंसने लगेंगे आप ना। इसका रीजन ये है कि आत्मा बिंदु स्वरूप है, इसीलिए बिंदी यहाँ लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, तो जब भी आप आईना के सामने जाइएगा, चेहरा कभी देखते होंगे आप लोग, तो जैसे देखिएगा कहेगा मैं शरीर नहीं हूँ, क्या बोलेंगे। चलिए आईना के सामने चले गए सभी लोग, हाँ तो बोलिए मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, आत्मा हूँ, चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं आंख नहीं हूँ, बल्कि आंख से देखने वाली मैं आत्मा हूँ। तो बच्चों कौन देखता है, आंख देखता है कि आंख से कोई और देखता है। आप समझ गए आप लोग। तो आत्मा आंखों से देखती है, बोलेंगे आप लोग, आत्मा आंखों से, मुख से, कानों से। कैसे आत्मा देखती है मैं बता रहा हूं। कई बार क्या होता है, आप किसी ध्यान में खोए होते हैं,
हाथी भी आपके सामने से गुजर जाते हैं तो आपके सहेली कहती है कहाँ खोई थी, कोई पता नहीं कहीं खोए थे। इसका मतलब आंख देख रहा था लेकिन मन कहीं और लगा था। तो अब समझ जाएगा कौन देखता है। कई बार क्या होता है, आप किसी को देखते हैं, कहते लगता है इनको देखे हैं कभी, लग रहा है कभी देखे हैं, या कोई बात होती है क्या कहते हैं, लग रहा है ये बात कभी सुने हैं। समझ में रहा ना। या कोई अच्छा सुनाता है, आपका मन कहता है और सुनाए, और कोई ज्यादा सुनता है भाग जाए तो अच्छा रहता है। कौन कहता है, आत्मा कहती है। समझ में आ गया ना। तो आप सभी कौन है, स्टार। क्या है, चलिए, तो जब आप आत्मा हैं और आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तो आत्मा के पिता कौन है, परमात्मा। लेकिन एक छोटा बच्चा बताया, 2 का बच्चा, क्या सर हम बताएं, हमके बताइए। तो कह रहे हम आत्मा है स्टार, तो मेरे पिता है सुपर स्टार। बस सही बताया, क्योंकि वो भी स्टार ही है, परमात्मा भी क्या स्टार है, बिंदी है। तो मान लीजिए हमारे शरीर के पिता हैं, तो हमारे 2 हाथ हैं, तो हमारे पिताजी के 4 हाथ होगा। अगर हमारी 1 मुड़ी है, हमारे पिताजी का 10 मुड़ी होगा। 10 मुड़ी कहेंगे दशानंद आ गए। तो ऐसा नहीं, जैसे मैं हूं वैसे मेरे पिता होंगे। तो अगर मैं स्टार हूं तो मेरे आत्मा के पिता कैसे होंगे, स्टार, लेकिन वो सुपर स्टार है। वो क्या है, हाँ, तो मैं बोलूं, जो भी बोलूंगा आपको बोलना है सागर। क्या बोलना है, शांति के स्वागत। भूख लगाएगा आप लोग, ठीक से बोलिए, शांति के, प्यार के, आप लोग बोलेंगे सारे मच्छर भागेंगे। आनंद के, गुणों के, और सुख के, वाह, ज्ञान के। तो परमात्मा सागर है। अगर प्यास लगती है तो कहाँ जाते हैं, तालाब में। कहाँ जाते हैं, और भूख लगता है कहाँ जाते हैं, होटल में, या अपने घर में। होटल में भी जाते हैं लेकिन घर में अच्छा मिलता है। तो वैसे जब अशांत होते तो कहाँ जाना चाहिए, किसकी याद आना चाहिए, परमात्मा की याद, क्योंकि शांति का सागर है। जब कोई दुख देता है तो किससे अपनी बात कहने जाती है, मम्मी से। तो आपकी आत्मा की मम्मी कौन है, परमात्मा। तो उसको याद करने का नाम ही मेडिटेशन है। तो सभी मेडिटेशन करना चाहेंगे, चलिए हम चलते हैं मेडिटेशन करने के लिए। मेरे साथ सभी लोग चलेंगे एक ऐसी यात्रा पे जहाँ पे बिना पैसा के आपको घुमाएंगे। क्या क्या घुमाएंगे बताएं, नदी पे घुमाएंगे, चलेंगे, हाँ, एक जादू से आपको घुमाएंगे, आपको लगेगा सच में पहुंच गए हैं। और नाव में भी घुमाएंगे। कौन कौन घूमेगा नाव में, हाथ उठाए जो घूमेगा। अच्छा, बाकी लोग नहीं घूमेंगे, आप लोग को झूठ लगा, रीले में घुमाएंगे, नाव में घुमाएंगे। कौन कौन घूमेगा, जो जो हाथ उठाए उसे घुमाएंगे, बाकी लोग नहीं घुमाएंगे। चलिए ठीक है, हाथ नीचे करिए, और झरने के पास भी ले चलेंगे, चलेंगे, और सुंदर सुंदर लोगों से भी मिलेंगे, ऐसे ऐसे लोगों से मिलेंगे जिससे आप सोचा भी नहीं होगा आपने। ठीक है, रेडी हैं आप सभी, कि मैं कहूंगा बस आपको देखना है। किसे देखना है, बुद्धि से। जैसा मैं एग्जांपल दिला रहा हूं आपको, मैं कहूंगा अपने घर को देखिए, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं। अच्छा, जहाँ खाना बनता है वो देखिए, दिखाई दे रहा है, क्या मन कर रहा है। सही बात है ना। देखिए पहुंच गए ना घर में आप, ऐसे मन से पहुंचना है। चलिए सब लोग आंख बंद कर लीजिए। उससे पहले बता दे रहा हूं, जब मैं कहूंगा मेरी आत्मा चमक रही है, ये मैं सोचे नाके पर चमक रही है, आप लोग यहाँ सोचेंगे मेरी आत्मा यहाँ चमक रही है स्टार की तरह। ठीक है, अब मैं कहूंगा कि हम लोग एक जंगल में चले गए, ये मैं समझिए 4-5 को पेड़ है, उसी में चले गए हम। सोचे चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, दूर दूर तक पेड़ है। अपने मन का मोबाइल चालू कर दीजिएगा, जो मैं कहूंगा वो देखने लगिए। आप सोचिएगा, आप स्क्रीन बन जाइए, और जो मैं बोलूंगा वो देखते जाइए अपने अंदर। जैसा होता है कि जो चीज देखते हैं, फ्लावर देखते हैं तो फ्लावर आ जाता है, बर्ड देखते हैं तो बर्ड आ जाता है। समझ रहे बात को ना। तो मैं बोलूंगा, आप अपने बुद्धि की स्क्रीन में ला दीजिएगा। स्क्रीन समझते हैं ना, मोबाइल का स्क्रीन होता है। तो मैं जो बोलूंगा ना, तो आपकी बुद्धि में आ जाएगा वो। रेडी, तो अपना अपना मोबाइल सभी लोग अपना आंख बंद करके मोबाइल खोल लीजिए। आंख बंद करिए सभी लोग। आप सभी लोग अपने अपने डिस्प्ले को चालू कर देंगे बुद्धि के, और जैसे मैं कहूंगा वैसे देखना है आपको। कोई आंख नहीं खोलेगा, कई लोग हमको देख रहे हैं। चलिए, मैं इस संसार से परे एक ऐसी दुनिया में चल रहा हूं जहां दूर दूर तक जंगल है। वाह, मंद मंद हवाएं चल रही है। मैं धीरे धीरे
उस जंगल की तरफ बढ़ रहा हूँ। चिड़ियाओं की चहचहाट, मंद मंद हवाएं चल रही है। मैं धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ रहा हूँ, जहाँ एकदम शांति है। और मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ कि मैं आज तक नहीं जानता था कि मैं आत्मा हूँ। आज तक मैं जानता था कि मैं तो शरीर हूँ, लेकिन अब मैं जान गया कि मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा आंखों से देखने वाली, मुख से बोलने वाली, कानों से सुनने वाली, हाथों से कर्म करने वाली एक आत्मा हूँ। मैं चमकता हुआ सितारा हूँ। वाह, मेरी आत्मा कितना सुंदर चमक रही है। मैं अपने आप को देख रहा हूँ। धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। सामने स्वामी विवेकानंद आ रहे हैं और मुझे देख रहे हैं। धीरे धीरे मैं विवेकानंद के पास गया और उनसे मिला। वो मेरे सिर पर हाथ रख रहे हैं और कह रहे हैं, मेरी बेटी, तुम महान हो, तुम भारत की शान हो, तुम भारत माँ की अरमान हो, तुम शक्तिशाली हो, कमजोर नहीं हो। कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझना, तुम मेरी लाडली बेटी हो। ये सुनकर मेरे अंदर शक्ति आ गया और विवेकानंद के हाथों से शक्ति निकलकर मेरे मस्तक पे जा रही है और मैं शक्तिशाली होती जा रही हूँ। अब मैं समझ गई हूँ कि मैं कमजोर नहीं हूँ। और विवेकानंद कह रहे हैं, मेरी लाडली बेटी, तुम महान बनकर इस राष्ट्र को महान बनाओ। उनसे आशीर्वाद लेकर मैं आगे बढ़ा और आगे बढ़कर मैं एक झरने के पास गया। वहां से मुंह को धोया, हाथ को धोया और पानी पिया। पानी पीकर आगे बढ़ा तो आगे एक नदी है और नदी में एक नाव है। उस नाव में बैठ गया। उस नाव पे स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी राम तीर्थ बैठे हुए हैं और नाव चलने लगी। दूर दूर तक पानी की लहरें मन को आनंदित कर रहा है। कितना सुंदर लग रहा है। और मेरी आत्मा इस शरीर से निकलकर ऊपर की तरफ जा रही है। चांद तारों से भी पार एक ऐसी दुनिया है जहां मेरी आत्मा का घर है, जहां लाल प्रकाश है, केवल स्टार है, स्टार है। वहीं पे सुपर स्टार परम पिता परमात्मा शिव बाबा रहते हैं, जो मेरी आत्मा के पिता हैं। वो शांति के सागर हैं। उनके पास पहुंचते ही मेरा मन शांत हो गया और शांति की किरणें मेरी आत्मा में आने लगी, मुझे स्टार में आने लगी। एकदम शांति, आनंद, शक्ति से भरती जा रही हूँ। आज मैं जान गई कि मैं परमात्मा की अमर संतान हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं पवित्र हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ। परमात्मा के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। हे परमात्मा, आपसे मैं कब से दूर थी, आज मुझे ज्ञान हो गया कि मैं आपकी बच्ची हूँ। शिव बाबा, मैं आपको प्यार से याद करूँगी और आपको याद करके ही पढ़ाई करूँगी। ऐसी मीठी मीठी बातें करते हुए फिर से मैं नाव पर आ गया और नाव से उतरकर जंगल में आया और जंगल से विद्यालय में आ गया और स्तर में आ गया। आँख खोलिए, कैसे लगा? अच्छा लगा ना? तो लास्ट में अपना अनुभव बताएंगे। अब सीधे इस माइक को बैठे हुए हैं और नाव चलने लगी। दूर दूर तक पानी की लहरें मन को आनंदित कर रहा है। कितना सुंदर लग रहा है। और मेरी आत्मा इस शरीर से निकलकर
ऊपर की तरफ जा रही है। चांद तारों से भी पार एक ऐसी दुनिया है जहां मेरी आत्मा का घर है, जहां लाल प्रकाश है, केवल स्टार है, स्टार है। वहीं पे सुपर स्टार परम पिता परमात्मा शिव बाबा रहते हैं, जो मेरी आत्मा के पिता हैं। वो शांति के सागर हैं। उनके पास पहुंचते ही मेरा मन शांत हो गया और शांति की किरणें मेरी आत्मा में आने लगी, मुझे स्टार में आने लगी। एकदम शांति, आनंद, शक्ति से भरती जा रही हूं। आज मैं जान गई कि मैं परमात्मा की अमर संतान हूं। मैं शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं। मैं पवित्र हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं कमजोर नहीं हूं। परमात्मा के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। हे परमात्मा, आपसे मैं कब से दूर थी, आज मुझे ज्ञान हो गया कि मैं आपकी बच्ची हूं। शिव बाबा, मैं आपको प्यार से याद करूंगी और आपको याद करके ही पढ़ाई करूंगी। ऐसी मीठी मीठी बातें करते हुए फिर से मैं नाव पर आ गया और नाव से उतरकर जंगल में आया और जंगल से विद्यालय में आ गया और स्तर में आ गया। आग खोलिए, कैसे लगा? अच्छा लगा ना? तो लास्ट में अपना अनुभव बताएंगे और सीधे इस माइक को सीएम साहब, जो देखिए एक सेवानिवृत्त, आज एक सेवानिवृत्त होते भी आपकी सेवा के लिए आए हैं। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। आपकी खुशी देखकर और हमारे गुरुजन का जो इन्होंने जो समय दिया, आप सभी के लिए क्या कहना है कि हर जिंदा दिल जिंदगी मांगे आपसे, आप सभी महानुभावों से, दीदी से, भैया से, आप सभी से। और आपके मुकद्दर में हो रोशनी इतनी कि खुद सूरज भी रोशनी मांगे आपसे, रोशनी मांगे आपसे। तो सीधे हम पाएंगे आप सभी को लाभान्वित करें और अपना विचार दें। सर पूर्व श्री सत्येंद्र श्रीवास्तव सर, एक बार प्रेम से मन से बोलिए ओम शांति। अभी आप लोगों ने भाई से मेडिटेशन का ज्ञान लिया, आत्मा परमात्मा का ज्ञान लिया। मेडिटेशन में आप लोगों को कुछ आप बिल्कुल लाइफ चेंजिंग है, ये जीवन को बदल देता है। आप बच्चे बहुत सौभाग्यशाली हैं? कुछ लोग नहीं भी हैं। अच्छा, कौन सौभाग्यशाली नहीं समझता अपने को? सभी सौभाग्यशाली हैं। क्यों सौभाग्यशाली है? क्योंकि आपको आज परमात्मा का ज्ञान मिल रहा है। ये सबको नहीं मिलता है, ये किसी किसी को ही मिलता है। क्योंकि परमात्मा को सुने तो सभी लोग हैं कि कोई परमात्मा होता है। सब कहते हैं परमात्मा, परमात्मा एक है, ईश्वर एक है, लेकिन जानता कोई कभी नहीं जानता। अच्छा, परमात्मा को कोई बता भी नहीं पाया है। एक कहानी है कि एक हाथी था, तो उसको देखने के लिए 4 अंधों को भेजा गया। बताओ हाथी कैसा होता है? तो कहानी आप लोग जानते होंगे। एक अंधे ने हाथी का पीठ पकड़ा, तो जब पीठ को ऐसे उसने हाथ से छुआ तो उसने कहा हाथी तो दीवार की तरह से होती है, ठीक है। एक अंधे ने उसका पांव पकड़ा, पांव पकड़ा, कहा हाथी जो है खंबे की तरह से होती है। एक अंधे ने उसका कान पकड़ा तो कहा हाथी जो है पंखे की तरह से होती है। एक अंधे ने उसकी पूंछ पकड़ा तो उसने क्या बताया हाथी सर्प की तरह से होती है, ठीक है।
किसी ने गलत बोला? किसी ने गलत नहीं बोला। लेकिन क्या हाथी ऐसा होता है? नहीं होता है। यही हाल रही परमात्मा को बताने वालों की। जिसने भी खोज किया परमात्मा की, जितना जाना उतना बता दिया। जिसने पीठ जाना तो उसने हाथ बता दिया दीवार है, जिसने पैर पकड़ा बता दिया खंबा है। तो गलत तो किसी ने नहीं बताया, बताया सभी ने, लेकिन सही कोई नहीं बता। अब जब परमात्मा स्वयं आया धरती पर, तो परमात्मा स्वयं आकर के अपने बारे में जो बताया वो सही जानकारी मिली, और उस सही जानकारी को ये संस्था, ये हमारे बहने भाई लोग उसके बारे में सही सही बताते हैं। परमात्मा कौन है, कैसा है। अभी आपको सूरज भाई ने बताया कि परमात्मा सबका पिता है। कौन है? सबका पिता है। जैसे हम स्टार हैं, आप सभी लोगों ने जानकारी हासिल कर ली कि आप सभी लोग को क्या है? स्टार है, आत्मा है। और हमारा पिता क्या है? परमात्मा सुपरस्टार है। तो आप लोग कहाँ रहते हैं? सब लोग अपने अपने घर में रहते हैं, ठीक है। ऐसे परमात्मा कहाँ रहता है? वो भी अपने घर में रहता है। उसके घर का नाम क्या है? परम धाम। उसको कहते हैं गोलोक धाम, शांति धाम, उसके तमाम नाम। तो अब आप लोग समझ गए परमात्मा कहाँ रहता है? अपने शांति धाम। और आप सभी लोग उस सुपर कैमरे के नजर में हैं। तो इसलिए हमने अगर कोई छोटी बड़ी गलती किया तो उस सुपर कैमरे में दर्ज हो जाएगा। तो आप लोग कभी ये मत सोचिएगा कि हम उसकी नजर में नहीं है। वो हमेशा सबके साथ रहता है। जो भी उसको याद करेगा वो उसके साथ रहता है। इसलिए आप कभी भी अगर अकेले हो, तेज हो और पढ़ाई में हम जो लक्ष्य रखते हैं उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें, इसीलिए ये हमारा प्रोग्राम सभी स्कूलों में चल रहा है। खलीलाबाद में है डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, जूनियर हाई स्कूल, सभी कॉलेजों में ये प्रोग्राम चल रहा है। तो इसीलिए अभी आप लोगों के लिए भी था, आए तो स्कूल हम देखे भी नहीं थे, ध्यान भी नहीं दिया, आना जाना होता है। पर मास्टर साहब हैं तो उनसे बात हुई तो आप लोगों के लिए ये अभी आज ही तय हुआ और ये 1 घंटे का प्रोग्राम रखा गया। तो ये तो बहुत अच्छा है, बहुत सौभाग्य की बात है और हमारे लिए भी सौभाग्य है, खुशी की बात है कि जो आप लोगों के बीच में आने को मिला। और भगवान का जो आदेश है, परमात्मा शिव का, क्योंकि हम सभी किसके बच्चे हैं? हाँ, भगवान के बच्चे हैं। अभी बताएं ना सूरज भाई, हम सभी उस परमात्मा के बच्चे हैं। क्योंकि हम आत्मा हैं तो हमारा आत्मा का पिता परमात्मा है, शिव बाबा है। तो वो शिव बाबा का ये आदेश है कि मेरे हर बच्चों को हमारा संदेश पहुंचा दो कि मैं इस धरती पर आ चुका हूं और सभी लोग मुझे जाने और पहचाने और अपनी खोई हुई शक्तियों को फिर से वापस ले आए। अब वो कैसे होगा वो तो अभी भाई जी ने आपको बताया ही है। तो इस विद्यालय के जो बालिका इंटर कॉलेज विद्यालय है, यहाँ के प्रिंसिपल साहब हैं और सभी यहाँ के हमारे टीचर्स भाई बहनें हैं और सभी हमारे बच्चे, हम सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत हमारी शुभकामना है कि आप सभी आगे बढ़ें और अपने जीवन का जो लक्ष्य है, जो हम पाना चाहते हैं, वो भगवान को साथी बना करके, क्योंकि भगवान हमेशा उसकी छत्र छाया हमारे पर रहती है, वो सदैव हमें देखते रहते हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं देख सकते। हम उनसे क्या है, आज इस संसार के बाह्य बातों में या बुराइयों के कारण या समय के प्रभाव के कारण जो आज हमारा मन, हमारी बुद्धि बाह्य चीजों में भटक रही है और बाह्य चीजों की तरफ हम भागते रह रहे हैं।
उसी तरफ भाग रहे हैं, तो हमारी जो आंतरिक शक्तियां हैं वो खोती जा रही हैं। तो एक छोटी सी चीज आपको सुनाएंगे कि हम सभी क्या करते हैं, रोज भोजन करते हैं ना, रोज भोजन खाते हैं इस शरीर को क्या करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। रोज दूध है, दही है, फ्रूट्स है, अब भोजन अच्छे से अच्छा बनता है हमारे घर में। तो रोज हम अपने इस शरीर को स्वस्थ करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए हम रोज क्या करते हैं, भोजन करते हैं। लेकिन क्या मन को सुंदर बनाने के लिए भोजन किया? मन को भी तो सुंदर बनाना है, क्योंकि जब हमारा मन सुंदर होगा तो तन भी क्या रहेगा, सुंदर होगा। तो जब मन सुंदर होगा तब तो भगवान को याद कर पाएंगे, तब तो हम भगवान का ध्यान करेंगे और हम अपनी खोई हुई शक्तियों को क्या करेंगे, वापस लाएंगे। अभी भाई जी ने आपको सुना है ना उदाहरण कि क्या बनना है, स्वामी विवेकानंद की तरह बनना है, रानी लक्ष्मीबाई की तरह बनना है, सुना है ना। तो आखिर कैसे बनेंगे, जब हमारी स्मरण शक्ति तेज होगी, जो हम पढ़ेंगे वो हमें याद हो जाएगा, तभी तो होगा ना। तो उसको बढ़ाने के लिए, अपने मन बुद्धि को पावरफुल करने के लिए क्या करना, हमें रोज अपने मन और बुद्धि को क्या देना है, भोजन। ठीक, जैसे शरीर को रोज भोजन देना आवश्यक है, उसी तरह से मन बुद्धि को भी क्या करना है, रोज भोजन देना है। तो हमारे मन बुद्धि का भोजन क्या है, रोज सुबह शाम को जब भी हमारे पास टाइम रहता है, फिलहाल हमारे लिए सुबह का ही टाइम अच्छा है कि सुबह जब हम स्कूल आने के पहले या नहाने के पहले नहा लेते हैं, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 2 मिनट 4 मिनट जो भी हमारे पास टाइम हो, या हम खड़े खड़े भी क्या कर सकते हैं, 2 मिनट खड़े होकर के हम पहले परमात्मा का क्या करेंगे, ध्यान करें। तो जब आप ध्यान करेंगे शुद्ध मन के द्वारा दिल से, तो वो आपका जो कुछ भी आप बोलेंगे, जो कुछ भी भगवान से कहेंगे, वो उस तक क्या होगा, पहुंचेगा। और जब वो पहुंच जाएगा आपका फरियाद परमात्मा तक, तो भगवान क्या करते हैं, सबकी फरियाद सुनते हैं ना। और वो हमारे लिए ही तो इस धरती पर आए हैं, क्योंकि हम सब उनके लिए क्या है, हम सब उनके बच्चे हैं, उनके लाल हैं। और हर माता पिता ये चाहता है कि मेरा लाल क्या हो जाए, मुझसे भी अच्छा हो जाए। ठीक है, तो भगवान शिव का और हमारे जो लौकिक माता पिता है, उन सबकी भी इच्छाएं यही होती हैं। तो फिलहाल शिव बाबा की भी इच्छाएं क्या है कि आप सभी अपने अंदर जागृति लाएं और वो पावर लाएं, परमात्मा का ध्यान करें, जो आप सभी के अंदर वो शक्ति आ जाए और अपने लक्ष्य को क्या कर ले, प्राप्त कर ले। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। अभी आप लोगों ने, सबको अच्छा लगा कि नहीं लगा, सबको अच्छा लगा, इसकी निशानी जिसको हम बुलाएंगे उसको आना पड़ेगा। रेडी है, आपको अनुभव सुनाना है, कैसे लगा, अपना नाम बताना है। पहले मुड़ी नीचे कर रहे हैं, हमको ना बता दें, हम किसी को बुलाएंगे उसको आना पड़ेगा। रेडी, चलिए मैं आपको बुलाता हूँ, 2 आदमी को बुलाएंगे, आप आ जाइए और 1 आदमी आप आ जाइए, उनके पीछे, आपके पीछे, हाँ आइए, कोई भी आ जाए, 2 आदमी आप ही आ जाइए, आपके आगे वाला, चल बढ़िए आइए। कोई भी, आपको नाम बताना है और आप कैसे लगा उस अनुभव को बताना है। ठीक है, आपने मेडिटेशन किया, कैसे लगा और आपको क्या फील हुआ बताना। और पास माइक पास, क्या नाम है आपका? सादिका खातून। आपके विद्यालय का नाम? आदर्श बालिका इंटर कॉलेज, परमानंद दास राम नारायण आदर्श बालिका इंटर कॉलेज नाथन। आपने मेडिटेशन किया, आपको कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा। कैसा फील? जी, जब हम लोगों को शांत करा के आप पहले तो जब बताना स्टार्ट किए तो कुछ पता नहीं चल रहा था, हंसी आ रही थी, लेकिन जब थोड़ा सा बताएं फिर ऐसा फील हो रहा था कि हाँ आप जो चीज़ कह रहे हैं हम वो देख रहे हैं, और वो हमें फील हो रहा था कि हाँ हमारे साथ ऐसा हो रहा है। वाह, वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छा। कैसा लगा? क्या नाम है आपका? ज्योति। ज्योति। ज्योति जी, आपने मेडिटेशन किया, आपको कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा। और किससे मिली थी? किससे मिली थी? अच्छा, नहीं कोई और बताएगा? किसी कोई भी, आप आ जाइए, चलिए आइए, जल्दी से आइए, चलिए इनके लिए ताली बजा दीजिए एक बार। आइए, एक आदमी और आइए, आओ आओ, सावित्री तो आइए, चलिए आप भी आइए, उठ गए आ जाइए, आप भी। मेरा नाम सावित्री चौरसिया है। हमें इन्होंने जो हमें बताया था, हमें ऐसा लगा कि हम सच में जैसे परमात्मा से मिल रहे हैं।
करके। बताओ अपना अनुभव। बताओ बढ़िया मैंने बोला और किससे मिली थी? विवेकानंद से मिली? हाँ, हमें लगा कि हम विवेकानंद से मिल रहे हैं और बहुत जिनका इन्होंने नाम लिया, हमें ऐसा फील हुआ कि हाँ हम उनसे मिल रहे हैं और उस जगह पे हम पहुंच रहे हैं। नाव में डर तो नहीं लगा ना? बिल्कुल नहीं डर लगा। चलिए बहुत अच्छा। आप आइए इसका नाम बताइए, विद्यालय का नाम बताइए और कैसे लगा बताइए। मेरा नाम अंशिका शुक्ला है। मेरे विद्यालय का नाम श्री परमानंद दास राम नारायण यादव आदर्श बालिका इंटर कॉलेज है। सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज आप स्कूल में आके हमें अपने बात बता के ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सचमुच ये कुछ होता है। और जब हम आपके साथ वो काल्पनिक यात्रा का सफ़र कर रहे थे तो हमें उस यात्रा में बहुत अच्छा लगा। हमने एक महान पुरुष का दर्शन भी किया और उस यात्रा में बहुत सी सीख भी मिली, जिसे उस यात्रा में हम लोग को बहुत अच्छा लगा। और आपका फिर से धन्यवाद, क्योंकि आज आपके आने की वजह से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और हम कोशिश करेंगे कि हम जब भी 4 बजे जगते हैं तो उसमें हम मेडिटेशन ज़रूर करें। बच्चों क्योंकि दूर है, दीदी जी रहती हैं आपके खलीलाबाद में और मेरा यूट्यूब चैनल है। और भी अधिक जानकारी चाहते हैं आप लोग घर बैठे तो बीके सूरज फाजिल नगर सर्च करेंगे यूट्यूब पे, बीके सूरज फाजिल नगर, तो और भी योग के बारे में जानकारियाँ मिल जाएगी आपको। और बाकी बीके शिवानी है ना, वो बीके शिवानी बहन है जो बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं। जब भी आपका मन अशांत हो, पढ़ने में मन ना लगे तो आप सर्च करिएगा बीके शिवानी, BKSHIVANI शिवानी सर्च करिएगा, वो उसमें सारी जानकारियां मिल जाएंगी। अभी आपको दीदी के द्वारा ब्लेसिंग कार्ड मिलेगा एक, जिसपे सारा दीदी जी का नंबर है। कोई प्रॉब्लम होगा तो दीदी जी से पूछ सकते हैं आप सभी। परमात्मा को उसमें परिचय